हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आपके जो चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, तो उसकी एक्सरसाइज 8.4 का जो लास्ट क्वेश्चन है 3, तो आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 3 का जो फर्स्ट ऑप्शन है आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 प्लस 25। तो यहाँ पर हम पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5 और एक्स प्लस 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पहले इस पूरे में करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का एक्स में मल्टीप्लाई किया, दोनों प्लस के हैं, हमारा क्या हुआ एक्स क्यूब हो गया, क्योंकि यहाँ पर पावर हमारी क्या होती है ऐड हो जाती है। अब एक्स स्क्वायर और 5 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 5x स्क्वायर। माइनस 5 का अब किया एक्स में, तो ये माइनस प्लस माइनस 5x माइनस 5 और प्लस 5 तो माइनस का 25 और ये हमारा प्लस 25 आ गया। अब यहाँ पे देखो 25 एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल हो गया। ठीक, अब हमारा क्या बचा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x, तो ये हो गया हमारा आंसर। थर्ड का सेकंड है आपका ए स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5। तो पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करें। तो ए क्यूब का इस पूरे में मल्टीप्लाई किया, ए क्यूब एंड बी क्यूब, तो क्या हुआ ए क्यूब एंड बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर और प्लस 3, तो कितना हो गया 3a स्क्वायर। अब प्लस 5 का किया तो ये 5 और बी क्यूब, तो 5 बी क्यूब प्लस 5 3 जा 15 और ये प्लस 5, तो ये 15 और 5 ऐड हो गया, हमारा 20 हो गया। अब हम लिख देंगे ए क्यूब, ये ए क्यूब बी को साथ में प्लस 5 बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 20, ये हो गया हमारा आंसर। आपका थर्ड वाला t प्लस एस स्क्वायर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर माइनस एस। तो यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई करना है, पहले t का इस पूरे में कर लेंगे, तो t का टी स्क्वायर से किया, दोनों प्लस के हैं टी क्यूब, फिर प्लस का टी और माइनस का टी एस, तो क्या हुआ माइनस का टी एस। एस स्क्वायर का टी स्क्वायर से किया प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर, फिर प्लस का एस स्क्वायर माइनस का एस, तो माइनस एस क्यूब। अब हम इसको डिग्री के हिसाब से रख दें, जो पावर्स है टी क्यूब माइनस एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टी एस, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी सी प्लस डी प्लस 2ac प्लस बी डी। तो इस वाले पार्ट को हम पहले मल्टीप्लाई करें, इसको सॉल्व करें और इसको, उसके बाद हम ऐड कर देंगे। ए का सी में किया ए सी, फिर ए का माइनस डी में माइनस ए डी प्लस बी और सी, बी सी हो गया, प्लस का बी माइनस का डी माइनस बी डी प्लस ए का सी से किया ए सी माइनस ए और डी दोनों प्लस का ए डी से हुआ ए डी माइनस बी का सी से माइनस बी सी, माइनस बी और डी मल्टीप्लाई हुए माइनस बी डी प्लस अब 2 का मल्टीप्लाई हुआ 2ac प्लस 2bd। अब यहाँ पे देखो कितने ac हो गए 1 2 और ये 2, टोटल 4 हो गए, सारे प्लस के हैं तो 4ac। हमारे कितने ad हैं, ये माइनस का ad एक और ये प्लस का ad कैंसिल। bc हमारे कितने हैं, ये प्लस का bc और ये माइनस का bc, ये भी हमारा कैंसिल। BD हमारा माइनस का BD माइनस का BD, तो ये माइनस 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 के 2BD हो गए और यहाँ पर प्लस के 2BD, तो माइनस के 2BD और ये प्लस का 2BD, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा 4ac, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ x प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई।
तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर ले, x का पूरे में करेंगे, x का 2x के साथ हुआ 2x स्क्वायर प्लस x का y के साथ x y, ठीक। फिर y का किया 2x में तो 2xy, फिर y का y के साथ तो y स्क्वायर प्लस यहाँ पर x का x के साथ तो x स्क्वायर प्लस x का y के साथ, अब यहाँ पे माइनस का y है तो ये माइनस का x y, 2y का x के साथ किया तो प्लस 2xy, 2y माइनस y तो क्या हुआ माइनस 2y स्क्वायर, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों प्लस किए तो हमारे कितने हो गए 3x स्क्वायर, xy एक ये हुआ, फिर प्लस 2xy 3xy हो गए, और ये माइनस का xy है तो हमारा कितने बचे 2 ही xy बचे, यानी कि प्लस का 2xy, ये वाला कैंसिल हो गया। y स्क्वायर हमारा एक प्लस का है और 2 माइनस के हैं तो माइनस का 1y स्क्वायर बच गया, 2xy और बचा है तो यानी कि हमारे कितने हो गए 4xy, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 4xy, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। 6 वाले में दिया x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हम x का पहले इस पूरे में करें तो x का एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब, फिर माइनस x का एक्स वाई में एक्स स्क्वायर वाई, फिर x का y स्क्वायर के साथ तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, अब प्लस y का पूरे में करेंगे तो प्लस y और एक्स स्क्वायर तो y एक्स स्क्वायर, फिर y का माइनस एक्स वाई के साथ माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर y का y स्क्वायर के साथ तो प्लस y क्यूब, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई एक माइनस का और एक प्लस का एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का दोनों कैंसिल, बचा क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, बचा क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है 7th वाला 1.5x माइनस 4y मल्टीप्लाई 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y, तो यहाँ पर इसको पहले ओपन कर ले मल्टीप्लाई करके 1.5x और 1.5x, तो ये इतना आ जाएगा 2.25 और x स्क्वायर हो गया, फिर 1.5x का 4y में किया तो क्या हो जाएगा 6xy, फिर 1.5x मल्टीप्लाई 3 तो 4.5x, फिर माइनस 4y का हमने 1.5x में किया तो माइनस का 6xy माइनस 4y प्लस 4y तो प्लस माइनस माइनस हो गया 4 4 16 y स्क्वायर माइनस 4y और 3 तो माइनस का 12y, फिर यहाँ पे माइनस 4.5x और प्लस 12y, अब यहाँ पे देखो 6xy एक 6xy प्लस का और एक माइनस का कैंसिल, 4.5x प्लस का 4.5x माइनस का कैंसिल, 12y माइनस का 12y प्लस का कैंसिल, बचा क्या हमारा 2.25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट हमारा थर्ड का a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई a प्लस बी माइनस सी, तो यहाँ पर हम सारा a का पहले पूरे में मल्टीप्लाई करें तो a का a से किया a स्क्वायर, a का b से किया a b, a का c से किया माइनस है तो माइनस a c, फिर b का शुरू किया b का a से प्लस a b, b का b से b स्क्वायर, b का c से माइनस b c, c का किया a से c a, c का b से मल्टीप्लाई c b, c का c से और माइनस है तो माइनस c स्क्वायर, अब देखो ए बी प्लस का, यहाँ पर ए बी प्लस का पहले तो हमने ए स्क्वायर लिखा है, अब ए बी हमारा देखो कितने हैं 1 2,
तो 2ab। उसके बाद AC हमारा माइनस का और AC प्लस का कैंसिल हो गया, BC एक प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, और ये हमारा क्या बचा, प्लस B स्क्वायर और माइनस C स्क्वायर, यानी कि हमारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और ये प्लस 2AB। तो ये हो गए हमारे आंसर। तो आपकी जो एक्सरसाइज 8.4 है फिनिश हो गई है। तो आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज पूरी एक्सरसाइजेज इसकी फिनिश हो चुकी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो अगर आप क्लास 8 में हैं तो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर एनसीईआरटीज के जो आपके सॉल्यूशंस हैं मिलते रहेंगे, और आपके जो बोर्ड एग्जाम के सैम्पल पेपर हैं एनसीईआरटीज के यानी कि सीबीएसई पैटर्न में, वो भी आपको बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। तो जैसे ही आपका दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट होता है, जनवरी तक, तो वैसे ही आपको सैम्पल पेपर भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पहले होगा, जिसमें हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, क्या क्या आइडेंटिटीज यूज करते हैं, तो वो समझेंगे। उसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।